काफी लोग पूछते हैं कि डिकम्प्रेशन कैसे काम करता, तो आई थॉट लेट मी डिजाइन वन वीडियो फॉर दैट. इट हेल्प यू आउट टू at least the people those are not ready to go for the surgery. This is the one of the best option for them to improve the spine health without any surgical intervention. ये लगभग 2-3 महीने पहले एक बार वेट उठा बाल्टी ही उठाने से मैं घर में ही मेरे बैक में झटका आ गया था. उसके बाद से मेरे बैक में बहुत तेज़ पेन था, बहुत ही ज़्यादा. पूरे वो पेन लेफ्ट लेग नीचे तक जा रहा था और उस पेन की वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था. मैं ना बैठ पा रहा था, ना चल पा रहा था, ना कोई अपने काम कर पा रहा था. तो वो पेन इतना ज़्यादा हो गया था कि आई मीन मेरे जो डेली जो काम होते हैं आपके डेली रूटीन के घर के भी, खाना खाना जैसे या वॉशरूम जाना, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. तो मुझे डॉक्टर अनूप का रेफरेंस मिला मेरे एक फ्रेंड से. मैं इनके पास आया और उन्होंने फिर मुझे इस डीकम्प्रेशन मशीन के थ्रू जो ट्रीटमेंट दिया उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. तो मैं आपको पहले इनका एक एमआरआई दिखा देता हूँ. ये देखिए एमआरआई का मैंने एक सेगमेंट फिल्म निकाला है. जैसे आप देख रहे हैं L5 है और ये S1 है. आप ये देख रहे हैं पूरा ये डिस्क जो है बल्ज होके पूरा ये कैनाल को जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको कैनाल बोल रहे हैं, कैनाल को पूरा स्टेनोसिस कर दिया, मतलब दबा दिया है. तो इससे क्या हुआ, इनका लेग्स का सेंसेशन, नमनेस, पैरों के नीचे ऐसा लगने लग गया जैसे गद्दी जैसा कुछ फील होने लग गया कि नीचे सेंसेशन बिल्कुल नमनेस आने लग गई और इनको इशू होने लग गए, पूरे टाइम पेन रहने लग गया. तो फिर मैंने इनको स्पाइनल डिकम्प्रेशन दिया और उससे काफी इंप्रूवमेंट आया. साथ में कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट किया. ये दोनों चीजें करने से इनका काफी कम भी हो गया और स्टेनोसिस भी बहुत कम हो गया. मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल क्या है. आप इनको चेक कर सकते हैं. मैंने अभी इनको डिकम्प्रेशन मशीन पे ले लिया है. जैसा मैंने आपको लैपटॉप में बताया था, आपको देखा था आपने यहाँ पे जो सीट देखी थी L5 ये है, S1 ये है और ये पूरा नर्व रूट पीछे की तरफ प्रेस कर दिया. इवन तो डॉक्टर ने इनको इमीडिएट सर्जरी का बोला था, पर मैंने डिकम्प्रेशन के थ्रू इनका ट्रीटमेंट दिया और ही इज फीलिंग मच बेटर. ठीक है. अब मैं डिकम्प्रेशन ऑपरेट कर रहा हूँ. डिकम्प्रेशन में बेसिकली क्या होगा कि जैसे L5 S1 पे है तो आप यहाँ से देखेंगे ये वाला टेबल का पोर्शन ऑलरेडी मूव होके उसी लेवल तक डाउन चला जाएगा जिस लेवल पे कंप्रेशन है. मैं जब इसको एडजस्ट करूंगा तो लिटा के मैंने जब इनको दिया तो यहाँ से आप देख सकते हो आप ये टेबल अपने आप घूम के नीचे जा रहा है. जहां से L1 L5 और S1 है उस लेवल पे अब मूव करके नीचे आ गया टेबल. अब जैसा कि आपने देखा मैंने इनको टेबल पे लिटा दिया और एंगल मूव करके उसी एंगल पे रख दिया है. अब मैं जैसे ही डिकम्प्रेशन ऑन करूंगा ग्रेजुअली ये धीरे धीरे पुल करना शुरू करेगा, स्लो पुल. सो ये ट्रैक्शन जैसा नहीं होता है, इसमें पुल होगा वापस आएगा, पुल होगा वापस आएगा. मीन्स वेट को लेंगे और फिर पुल करके वापस आएंगे. इंटरवल जैसा नहीं होता है कि रोप से खींचे. इसमें प्रॉपर इक्विपमेंट और डिवाइस है, ये उसी के डिवाइस के थ्रू ये सॉफ्टवेयर के थ्रू मूव होता है और इस तरह से नीचे की तरफ मूव करता रहेगा. ग्रेजुअली इसका जो आप डिस्टेंस है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा इस लेवल से और पुल होना शुरू होगा, फिर वापस लाएगा, फिर पुल होना शुरू होगा, वापस लाएगा. बट वेरी इफेक्टिव वे में इसको लेके आता है, स्लोली एंड गो बैक टू स्लोली. ऐसा नहीं है कि वो रोप से खींचेगा और वापस लाएगा, इस तरह से मूवमेंट नहीं होता इसके अंदर. वेरी इफेक्टिव इन दिस वे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है और प्लान किया गया है. अब जैसे इनका लेफ्ट साइड में पेन जाता है तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि लेफ्ट सेगमेंट में अगर इनके पेन जा रहा है तो आप ये इनका लेफ्ट साइड है और ये पेन ऐसे जाता था, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ मूव करके इधर की, जिससे कि वो जॉइंट ऐसे ओपन हो सके और उस डिस्क को स्पेस मिल सके. मैं आपको एक बार फर्दर एक्सप्लेन करूंगा. तो मैं लेफ्ट में गया और मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर दिया है डिस्क को. आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर दिया. अब जो पुल आएगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही पुल आएगा. इस तरफ का फेसेट जॉइंट है उसको पूरा ओपन करेगा, लेमिना ओपन कर देंगे, लिगामेंट को स्ट्रेच कर देगा, स्ट्रेच करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, इससे वो डिस्क है वो अपनी जगह पे वापस से धीरे धीरे जा सके. तो ये आप देख रहे हैं. मैं इस पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार इसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है. जैसे मैंने पेशेंट को इस तरह से लिटाया और ये L5 वर्टिब्रा है. अगर आप सीधा करके दिखाऊं तो ये L5 है, ये L4 है, ऐसे ये सर्वाइकल की. ठीक है. तो ये यहाँ से दोनों तरफ से नर्व रूट निकलता है. जब ये डिस्क जो है ये जो बीच वाला हिस्सा है पीछे की तरफ पुश कर देता है तो इसको स्टेनोसिस बोलते हैं या डिकम्प्रेशन बोलते हैं कई लोग, या नर्व रूट कंप्रेशन बोलते हैं कई लोग, बोलते हैं नर्व इम्पिंजमेंट है. ठीक है. लेकिन स्टेनोसिस उस कंडीशन को बोलते हैं जब वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर देना, सिर्फ नर्व रूट को प्रेस नहीं कर रहा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर दिया तो हम बोलते हैं स्टेनोसिस हो गया. तो स्टेनोसिस के केस में क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको
ऐसे पुल किया इसको डिस्क को, तो ये स्पेस डेवलप हुआ, तो ये दोनों के बीच में आप देख रहे हैं जब पुल किया तो ये स्पेस डेवलप हो गया धीरे धीरे। ये नॉर्मली ऐसे है। अब मैंने इसको पुल किया तो ये डेवलप हो गया, और धीरे से मैंने ये, क्योंकि इनका राइट की लेफ्ट की तरफ कंप्रेशन है, तो मैंने इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया, तो प्रॉपर स्पेस मिल गया, और धीरे धीरे डिस्क अपनी जगह पे धीरे धीरे चली जाती है। अभी आप देख रहे हैं कितना ही स्मूथ वे में, अभी आप देखो ये ट्रक्शन देते हुए इसका जो डिकम्प्रेस करते हुए वो इस लेवल तक आ गया, पहले यहाँ था, अभी ये यहाँ तक आ गया। लेकिन अभी भी अगर इनसे खुद पूछूंगा कि वेट ज्यादा खिंच रहा है तो उनको नहीं लगेगा, क्योंकि ओवरऑल जो वेट की पुलिंग है वो उतनी ज्यादा नहीं है। आप अगर यहाँ देखोगे तो अभी सिर्फ ये जो पुल कर रहा है अभी 22 केजी वेट के साथ में पुल कर रहा है, जबकि 26 केजी, और स्लोली ये डाउन जाएगा, अभी 21 पे आ गया, स्लोली और डाउन जाएगा इस तरह से। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ग्रेजुअली ये पुल करना स्टार्ट कर रहा है, फिर डाउन करेगा, फिर पुल करेगा, इस तरह से ये ग्राफ आप इस तरह से देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल क्या चीज होती है मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व आती है उसको पुल करके सेफेस्ट वे में खींच के रखने को, कंप्रेशन को रिड्यूस करने को, उसको बोलते हैं स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोग्राम होता है, और उसी प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। अब हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि डिकम्प्रेशन किस लेवल पे देना है, कितना, जो आपका एक्सरे और एमआरआई होता है, हम वो फिल्म को देखते हैं, और फिल्म को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमको डिकम्प्रेस देना है। देयर इज अ साइंटिफिक वे टू गिव द डिकम्प्रेशन। तो वो उस तरह से हम देख के, फिल्म देख के, जैसे मैंने इनका स्पाइनल कॉर्ड देखा L5S1 पे था, कंप्रेशन है, तो इस हिसाब से मैंने इनको डिसाइड करके, राइट की तरफ जा रहा था तो लेफ्ट की तरफ पेन जा रहा था तो मैंने राइट की तरफ मूव करना है। अगर किसी का साथ में वर्टिब्रा रोटेट है, जब एक्सरे देखते हैं तो इनके साथ एक्सरे भी देखा था मैंने, जो अभी इस वाले सिस्टम में नहीं है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में है। तो एक्सरे में भी इनका, अगर किसी का रोटेशन होता है, सपोज ये इस तरह से घूम गया, तो हम वर्टिब्रा को इस तरह से, टेबल को भी अगर ये इस तरह से घूम जाए तो घूमने की वजह से मैं टेबल को भी रोटेट कर सकता हूँ। तो ये लेटरल रोटेशन भी हो सकता है और एक्सियल रोटेशन भी हो सकता है इसके अंदर, कंप्रेशन के साथ में। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से, अभी मैं इनसे खुद पूछ लूंगा अभी इनका ट्रीटमेंट होने के बाद में कि अभी कैसा फील कर रहे हैं ये। आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डिकम्प्रेशन ट्रीटमेंट ले चुके हैं, ये फीलिंग मच 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 बेटर। अब मैंने इनका एडजस्टमेंट कर दिया है ऑलरेडी, एक बार इनसे खुद फीडबैक ले लेते हैं कि अभी ये कैसा फील कर रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट है। तो अब आप बताइए आपका फीडबैक कैसा, कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या है? मेरे लिए तो लाइक इट्स अ सी चेंज फॉर मी, क्योंकि जब मैं इनके पास आया था लगभग 3 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, तो मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में था। मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। बट आई थिंक डीकम्प्रेशन ट्रीटमेंट के बाद मुझे इमीडिएट पहले ही सेशन के बाद मेरा पेन तो एकदम रिलीज हो गया था। जो मेरी नर्व में डिस्कम्फर्ट था, नमनेस थी, टिंगलिंग थी, वो थी। लेकिन आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद एडजस्टमेंट्स और डीकम्प्रेशन के बाद मुझे बहुत रिलीफ हुआ। और आज मैं अपने डेली रूटीन के काम में, अपना ऑफिस का वर्क, मैं सारी चीज़ें आराम से कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।